हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने क्विक एनालिसिस में हाजिर है। आज क्विक एनालिसिस में हमारे पास है सिस्टम लिमिटेड और हम सिस्टम लिमिटेड की प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे कि इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमें क्या दिखता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इसकी ईपीएस में इंतहाई डिक्लाइन आया है, जिसकी मेजर वजह हमें यहाँ पे आके देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो इसको डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो मेजर ईपीएस है उसमें डिक्लाइन आया है। अगर यहाँ पे अदर इनकम में जाके देखें तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसको मेजर डिक्रीज किस वजह से आया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो यही इसका मेजर इंक्रीज था, जिसकी वजह से इसकी जो टोटल वैल्यू है उसमें इतना इजाफा हुआ था। ठीक है, अब यही वजह है कि इसकी इसमें इतना हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा और हमें लॉस में जा रहा है। ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है लॉस। तो वो हमें कह रहे हैं कि नोट नंबर 5 में देखें। अगर हम यहाँ पे जाके इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट खोलें तो ट्रांसमिशन रिपोर्ट में जाके अगर हम देखें तो नोट नंबर 5 में अदर इनकम में जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे मेजर जो लॉस है हमें एक्सचेंज गेन का लॉस आया है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज गेन क्या होता है, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पिछले साल का डाटा था। पिछले साल के डाटा में देखें तो हमारे पास 2022 में हमारे पास 22.29 की ईपीएस थी, 2023 में हमारे पास 29 की ईपीएस थी। अब ऐसी क्या चीज हुई है कि 23 से जो 24 का डाटा है वो उसमें 23 के क्वार्टर से 24 के क्वार्टर तक जो डाटा है उसमें 13.24 ईपीएस से हटकर हमारे पास 5.36 आई है। इसका मतलब कि मार्च 31 की जो ईपीएस थी वो हमारे पास 13.24 थी 2023 में, और जो मार्च 2024 की ईपीएस है वो 5.36 है। तो नोट में जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मेजर वजह जो पता लग रही है वो है एक्सचेंज गेन या लॉस। अब हमें नहीं पता एक्सचेंज गेन या लॉस होता है, हम आते हैं एआई के पास। तो एआई में मैंने सर्च किया कि व्हाट इज एक्सचेंज गेन और लॉस इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो उसने मुझे सारा डाटा दे दिया। तो उसने यहाँ पे बताया कि एक्सचेंज गेन या लॉस आपका वो होता है जो आपकी फॉरेन कंपनीज फॉरेन करेंसी जो आपकी कंपनीज फॉरेन करेंसीज में डील करती हैं, उसमें प्राइस की फ्लक्चुएशंस की वजह से और एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस की वजह से जो हमारे पास गेन या लॉस होता है उसको एक्सचेंज गेन या लॉस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रीवियस डाटा में कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मई जून जुलाई अगस्त और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2020 में जो हमारे डॉलर के रेट चल रहे थे वो हमारे पास चल रहे थे 280 290 के करीब करीब। ठीक है, और अगर हम आज का देखें तो आज हमारे पास डॉलर का रेट चल रहा है तकरीबन हमारे पास 278 रुपीज के इक्वल। ठीक है, और अगर सपोज जो सिस्टम लिमिटेड ने जितनी भी डील्स की, आपको पता है सिस्टम लिमिटेड एक जो है बिग जाइंट है टेक इंडस्ट्री में, अगर उसने जितनी भी डील्स की वो 300 रुपीज क्योंकि उन्होंने अपने जो एशिया में और बाकी जो अपने कंट्रीज में जो भी पे करना होता है उनकी अपनी नेटिव करेंसी में करना होता है। तो सपोज अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर सिस्टम लिमिटेड ने 1 करोड़ की डील उठाई है और वो $300 के हिसाब से उठाई है, मतलब जब डॉलर 300 रुपए का था तो they were expecting $33,333 फ्रॉम द क्लाइंट। लेकिन अब आज आके जब उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो डॉलर की जो वैल्यू है वो 278 रुपीज रह गई। तो 278 रुपीज को से मल्टीप्लाई करें तो अब जो सिस्टम लिमिटेड को जो पैसे मिले होंगे वो मिले होंगे 90 लाख के इक्वल, जिसका मतलब है कि जो 10 लाख का हमारे पास यहाँ पे वो है नेगेटिव है, जो 10 लाख हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास जो 7-8 लाख है ये हमारे पास सिर्फ लॉस हुआ है सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से कि हमें एक्सचेंज रेट कम मिला है। तो यहीं पे हम रिपोर्ट में जाके देखते हैं तो ये एक्चुअल वजह है एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से। ठीक है, जो पीकेआर या फिर जो भी नेटिव करेंसीज में लॉस हुए हैं उसकी वजह से ये एक्सचेंज रेट कम हुआ है। तो ये मेजर वजह है कि जो सिस्टम लिमिटेड है उसका जो रिसेंट ईपीएस है वो कम आई है। ठीक है, अगर जो डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिसेंट ईपीएस जो अगली फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी उसमें ज्यादा हो जाएगी अगर डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो एक पॉजिटिव बात हमें ये भी दिख रही है कि जो रेवेन्यू है वो हमारे पास पिछले साल से हमारे पास इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब कंपनी परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, अपने ऑपरेशंस को भी अच्छा देख रही है, बट हमारे पास मेजर जो लॉस यहाँ पे लॉस नहीं कह सकते, अर्निंग की वजह से जो इतना डिक्लाइन आया वो उसकी वजह अदर इनकम था, जिसकी वजह से जो कि हमारे पास एक्सचेंज रेट की वजह से है। तो आपके टाइम का शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। दिस वाज अ क्विक सीरीज ऑन शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।